परम पूज्य सत्संग जी प्यार से कहना बोलिए सतगुरु आशा सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। तो आओ प्यारी सत्संगत, आप सभी महात्माओं ने कल भक्ति पर्व समागम भी सत्संगत मनाया है। तो आओ प्यारी सत्संगत, भक्ति सत्संग जहाँ तक दास की अपनी समझ है सत्संगत, दास ये नहीं कहता सत्संगत कि मेरी समझ अच्छी है सही है, लेकिन दास अपनी समझ बताएगा सत्संगत कि भक्ति भगवान और प्रेम सत्संगत ये तीनों एक ही है, कोई सत्संगत अलग नहीं है। सत्संगत जिस घट में प्रेम आ गया सत्संगत, तो भक्ति भी उसी घट में है और परमात्मा भी उसी घट में सत्संगत। खुद सत्संगत बैठ के अपनी ही भक्ति करता है सत्संगत। ये कोई सत्संगत हम सोचे कि हम खुद भक्ति करें, सत्संगत हो नहीं सकता। सत्संगत भूले शाह अपनी हस्ती छड़ के देख, जिदा ना जपे तू वो है। सत्संगत सतगुरु ने हमें अपना ही ज्ञान दिया है। सत्संगत हम सब परमात्मा की अंश आत्मा है। तो आओ प्यारी सत्संगत, अब भक्ति सत्संगत है क्या? सत्संग भक्ति तो सत्संगत वो महात्मा हमारे दीपक बिष्ट जी कहते हैं कि राम राम सब जग करे कहे, ठाकुर ठग और चोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं, मुर नटवर नंद किशोर। अब सत्संगत प्रेम नहीं हुआ, बाकी सारे काम कर लिए, सेवा भी कर ली, सत्संग भी कर लिया, तो सत्संगत वो महात्मा बताते हैं कि सब होने के बाद भी ना होना ही है सत्संगत। अगर प्रेम हो गया सत्संगत, अगर कहीं थोड़ी बहुत सत्संग कहीं कमी, कोई महात्मा रह जाता है सत्संगत की लेट आता है, या सत्संग किसी कार्यवश सत्संगत, क्योंकि सत्संग अभी महात्मा सत्संगत हमें चौथा परण सत्संग गृहस्थ में रहने का दिया, तो सत्संगत तो उसके लिए सत्संग कोई दिक्कत नहीं सतगुरु सत्संगत। लेकिन जो प्रेम में, वैसे तो सत्संग जिसको घट में प्रेम है सत्संगत, तो वो तो सत्संग पहले ही मिलता है, वो लेट तो सत्संगत आता ही नहीं, क्योंकि सत्संग उसको तो सत्संगत जैसे ही 5:30 बजने शुरू होंगे सत्संग, तो उसको तो सत्संगत अंदर से एक आवाज़ सत्संग उठनी शुरू हो जाती है कि चलो भाई सत्संग में चलना है। तो और प्यारे सत्संगत, ये एक प्रेम वाली बात है। अभी एक महात्मा ने और बात कही कि सत्संगत मन की अवस्था, वाकई सत्संगत मन ने अगर ये सत्संग निर्धारित कर लिया कि सत्संगत की कोई चाह रख ली, सत्संग किसी से सत्संगत की किसी से सत्संगत ये रख लेते हैं उम्मीद सत्संगत, अगर कोई सत्संगत उस उम्मीद पे नहीं खरा उतरता है, सत्संग मैं किसी और से उम्मीद रखता हूँ, अगर वो मेरी उम्मीदों पे खरा नहीं है, तो सत्संग फिर मैं दुखी हो जाता हूँ। कि सत्संगत एक सामाजिक सत्संगत उस तौर पे देखे, सत्संग दो चेले सत्संगत, एक पंडित जी के दो चेले सत्संग एक के घर गए, तो सत्संगत पूजा पाठ का सत्संग कार्यक्रम था उनका। अब सत्संग वो गए तो सत्संग एक तो बड़ा खुश होके आ रहा है वहाँ से, और एक सत्संग बड़ा उदास होके आ रहा है। अब सत्संग तो पहले वाले से पूछा जो उदास होके आया, तो भाई तू बता तेरे को क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई, कि खाने को नहीं मिला? नहीं जी, खाना भी बहुत बचे। जजमान ने तेरी अपमान किया? नहीं जी, बहुत बढ़िया था। न फिर क्यों उदास, तू उदास क्यों है? अब उसने कहा कि मैंने सोचा कि बड़ी अच्छी कोठी है, कम से कम 1100 रुपये तो देगा, उसने तो मुझे 500 ही रुपये दिए, अब वो इस कारण उदास है। सत्संग अपनी अपेक्षा लगा ली सत्संग तुझसे। अब दूसरे से पूछा भाई तू क्यों खुश है, कि तेरे को कोई ज़्यादा पैसे दिए? नहीं जी, मुझे तो पता था बड़ा कंजूस है, मैं तो सोच रहा था 200-250 देगा, उसने तो 500 दिए। अब सत्संग वो बड़ा खुश है। सत्संग तो पैसे दोनों को सेम मिले हैं सत्संग, एक खुश है सत्संग, एक दुखी है।
कि सत्संगत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। सत्संगत हम कहीं ना कहीं सत्संगत हमारे मुखी महात्मा भी कहते हैं, सत्संगत डॉक्टर आत्म प्रकाश जी, सत्संगत कई बार क्या होता है, सत्संगत हम किसी महात्मा के को बुलाते हैं अपने घर और उसकी बड़ी सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं, तो बड़ा खुश है सत्संगत, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कभी सत्संगत हम दूसरे के घर, उसी के घर वही महात्मा फिर गया सत्संगत, उसने भी बुलाया उसको। अब सत्संगत जो पहले वाला जो किसी और महात्मा के घर गया था, उसने तो बड़ी अच्छी सेवा करी सत्संगत गुरु का रूप समझकर, लेकिन जब दूसरे वाले का नंबर आया तो सत्संग उसने कुछ इतना खास सत्संग रिस्पॉन्स नहीं दिया, जैसे भाई आओ जी लंगर करो बच जाओ। तो महात्मा बड़ा दुखी सत्संगत। अब महात्मा सत्संगत अंतर्यामी होते हैं, सत्संग मुखी महात्मा या, और अब महात्मा से पूछा भाई आप दुखी क्यों हो सास? कह जी वो फला महात्मा को मैंने बुलाया था, मैंने तो उसकी बड़ी सेवा करी, और जब मेरा नंबर आया, जब उसने मुझे बुलाया तो उसने मुझे इतना पूछा नहीं। तो आओ प्यारी सत्संग, कहीं ना कहीं उम्मीद है सत्संग जब इंसान रखता है कहीं किसी से, सत्संग तो वही दुखों का कारण होता है, वरना सत्संगत दुख है ही क्या है, सत्संग कुछ भी नहीं है। सत्संगत हम मान के बैठे हैं सत्संगत कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा सत्संगत, लेकिन कल सत्संगत अगले दिन सत्संगत और इच्छा बढ़ जाएगी। तो आप प्यारी सत्संगत महात्मा बार बार हमें यही समझाते हैं कि हमें सहज होना आ जाए, कि सहज होना ही भक्ति है सत्संगत। ये नहीं कि सत्संग तो पैसे के कारण ही सत्संग भक्ति, हम खुश हो रहे हैं नहीं आ रहा है तो सत्संग दुखी है। सत्संग जो सहज हो गया सत्संग, आज संसार में क्या हो रहा है सत्संगत, कि तन को रंगने की भक्ति हो रही है सत्संगत, कि तन को जोगी सब करे और मन का विरला कोय, और सहजे सब विधि पाइए और जो मन जोगी होए। सत्संगत रंगना मन को है, तन तो सत्संगत एक साधन है। एक सत्संगत हम भी यहाँ आए हैं गाड़ी में, सत्संग गाड़ी सत्संगत, इसका मतलब ये थोड़ी सत्संग में ही यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी जाए, अब उसको बाहर खड़ी कर दिया सत्संग, हम यहाँ बैठे हैं संगत कर रहे हैं सत्संग। इसी प्रकार सत्संग तन तो आगे आया सत्संगत, और मन अगर नहीं आया है सत्संग में तो फिर आना भी ना आना के बराबर है। तो आप सत्संगत अभी वो तन को रंगने वाली बात सत्संगत, एक बार सत्संग यूपी में जाने का, इधर मथुरा साइड गए थे सत्संगत, तो वहाँ एक माता जी कह रही कि ये व्रत हमारे बच्चे रखते हैं तो क्या ये नहीं रखने चाहिए। तो दास ने उनसे प्रश्न कर दिया कि माता जी आप बताएं, सत्संगत उनकी उम्र थी 55-60 के आसपास। तो मैंने पूछा माता जी आप एक बात बताएं कि आपका जो लड़का है, सत्संग वहीं खड़ा था, उनका लड़का जवान लड़का था 25 साल का। तो मैंने पूछा माता जी आप ये बताएं आपका बच्चा है अगर ये भूखा रहे तो आपको कैसा लगेगा, ये 1 टाइम 2 टाइम नहीं खाए आपको कैसा लगेगा। कहते मुझे तो बेकार लगे, मैं तो खिलाऊंगी इसको। तो ऐसे परमात्मा को थोड़ी सत्संगत, परमात्मा ने ये कब कहा कि तुम भूखे रहो, परमात्मा को इस बात से कोई मतलब थोड़ी, परमात्मा ने तो आपको सब कुछ दे दिया। अब भूखे रहने से सत्संगत अगर परमात्मा रीझता तो सत्संगत ये और भी सत्संगत भिखारी है या और भी सत्संग योनियाँ है, कुछ तो सत्संगत क्या पता सत्संग भूखे ही सोते हो। तो और प्यारी सत्संग परमात्मा, सत्संग जैसे परमात्मा एक पिता के समान समझ लीजिए, माँ के समान समझ लीजिए। अपने बच्चे को सत्संग कोई भूखा सिला के भी राजी नहीं सत्संगत कोई, तो परमात्मा कब चाहेगा कि मेरे बच्चे सत्संगत भूखे हो। लेकिन इंसान सत्संगत वही तन को सत्संगत कोई कष्ट दे रहा है, सत्संग कोई सूलियों पे लेटा है, कोई कैसे भक्ति कर रहा है सत्संगत। अब मान लीजिए कोई राख लपेट के सत्संगत अपने तन पे सत्संगत तप कर रहा है, अगर आपका बच्चा सत्संग माँ नहला धुला के बच्चे को भेजे बाहर, भैया बेटा खेल के आओ, अब वो बिल्कुल रेत में होके आ जाए तो माँ कितना प्रसाद देगी उसको, आपको पता ही है सत्संगत। तो प्यारी सत्संग परमात्मा भी ऐसे ही सत्संगत
ये तो चाहता है साथ तो प्यार से रहे, सत्कार करे एक दूसरे का। माँ बाप साथ चाहेंगे क्या अपने बच्चे से? केवल यही कि ये बच्चे मेरे प्यार से आपस में मिल के रहे। माँ बाप तो यही चाहेंगे ना माता जी, और तो कुछ नहीं चाहेंगे ना, कि मेरा कहा मान ले और आपस में प्यार से रहे, मिल के रहे। तो परमात्मा भी यही चाहता है और कुछ नहीं। शास्त्र में भक्ति भी यही है कि आपस में प्यार से रहे। गुरु भी शास्त्र यही चाहता है कि ये संत महात्मा आपस में एक दूसरे को गुरु का रूप समझकर, परमात्मा का रूप समझकर एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का सत्कार करें। बस शास्त्र भक्ति और कुछ अलग स्पेशल कोई बात नहीं, कोई अलग सत्संगत कहीं जाकर हमने सत्संगत बैठ जाना है, मौन हो जाना है, सत्संगत नहीं। सत्संगत भक्ति केवल यही है। सत्संगत हम एक दूसरे को सत्संगत अवगुण भी देखे जा रहे हैं। अगर अवगुणों को देखकर भी सत्संग हमने उनको नकारते हुए उसको अपना लिया है तो सत्संग हम भगत है, वरना हम तो सत्संग तभी इंसान ही नहीं हो बन पाए। तो और फिर सत्संग भक्ति बड़ी एक ऊंची अवस्था है। धीरे धीरे सत्संग तो होगा, सत्संग ऐसे नहीं, धीरे धीरे रे मना और धीरे धीरे से सब होए और माली सींचे सो घड़ा ऋतु आवे फल होए। कोई सत्संग अपने आप को ये ना समझे हम सत्संग कि हमसे ये नहीं हो पा रहा। नहीं, सत्संग अपने जीवन में आप देखो, सत्संग की पहले का जीवन देखो और अब का जीवन देखो, सत्संग कितना बदलाव है। सत्संग पहले सत्संग क्या थे करते थे? सत्संग दिन भर चिंताओं में सत्संग रहना, या सत्संग इधर की उधर लगा नहीं देनी, सत्संग निंदा चुगली में ही सत्संग समय बिता देना पूरा दिन। अब सत्संग तो वो जीवन देखो, सत्संग क्या वो बातें होती हैं। सत्संग बहुत बदलाव आया है और धीरे धीरे सत्संग इतने हमारे सत्संग मन पर पूरे पता नहीं कितने जन्मों के मैल, सत्संग कितने जन्मों की सत्संग मानसिकता सत्संग भरी हुई है। मन पे सत्संग कि पहले हम ये कर्म कांड करते थे, सत्संग पहले ये अवस्थाएं थी, सत्संग पहले इधर जाते थे उधर जाते थे। अब वो सत्संग इतनी जल्दी सत्संग वो छूटने वाली चीज है नहीं। भले ही सत्संग तन से तो छोड़ दी है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में भी अभी पकड़ के बैठे हैं सत्संग। तो वो धीरे धीरे सत्संग सब निकल जाएगा, जो जितना जितना सत्संग आप संतों का संग करेंगे। सत्संग कोई ऐसी बात नहीं, सत्संग कोई अपने मन में ये ना सोचे, सत्संग गिलानता सत्संग ना लाए कि मेरे से कर्म नहीं हो पा रहा, कि मैं तो सत्संग अभी भी गलतियां हो जाती है। कोई बात नहीं, सत्संग इंसान गलतियों का पुतला होता है। इंसान तो गलतियों का पुतला ही है। सत्संग गलती होएगी, लेकिन एक महात्मा सत्संग हमारे पूजनीय मंगल सेन जी सत्संग बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि इंसान की जो गलती ना करे वो भगवान, और जो गलती करके मान जाए वो इंसान, और जो गलती करके ना माने वो शैतान। तो सत्संग है वही बात, सत्संग गलती तो होगी, लेकिन अगर गलती माननी आ गई तो सत्संग हम इंसान बन जाते हैं। और गलती माने नहीं, ऊपर से सत्संग तो फिर दो बातें खुद भी कहे, तो सत्संग इसका मतलब वो शैतान ही है। ये शैतान और भगवान इंसान सत्संग अलग नहीं है। ये सब सत्संग आपके शरीर में ही है। सत्संग हमारे दो मन होते हैं, तो एक मन तो सत्संग इसमें हम सत्संग वो चेहरा है हमारा छुपा हुआ, एक बाहरी मन है, एक आंतरिक मन है। सत्संग बाहरी मन में सत्संग हमारा एक नकली चेहरा है, वो हम दुनिया के सामने रखते हैं। लेकिन आंतरिक मन जो है सत्संग, उसमें हमारा असली चेहरा छुपा हुआ है। सत्संग वो कभी कभी आ जाता है, निकल जाता है बाहर, वो हमारा चेहरा निकल जाता है बाहर, आ जाता है, वो हम सबको पता है सत्संग। अब वो आंतरिक मन में जो बात चेहरा छुपा हुआ है, वो धीरे धीरे सत्संग संतों के संग से, संतों के
सत्संग कृपा से ही सासें उसमें बदलाव आता है। वरना सत्संग हर किसी के दो चेहरे होते हैं। दुनिया में सासें जितना भी सासें ये मानव जाति है, सभी सासें हर किसी के दो चेहरे हैं। बाहर दिखाने के लिए कोई और सासें असलियत में सासें कुछ और होता है। और प्यारी सासंगत उस असली वाले को सासंगत बदलने के लिए सासंगत संतों का संग बहुत जरूरी है, क्योंकि पता नहीं वो सासंग कब निकल जाता है चेहरा सासंगत बाहर, अब वो सासंग हमेशा नुकसान ही करता है। एकदम से ही सासंगत इंसान क्रोध में आ जाता है सासंगत, क्योंकि सासंग उसके कहे अनुसार काम नहीं हो रहा, या सासंग जो उसकी इच्छाएं थी उसमें कोई रुकावट आ रही है, तो सासंगत वो चेहरा हमारा एकदम से ही सासंगत क्रोधित। तो पहले सासंगत जितना हो सके संतों के संग से ही जीवन को बदला जा सकता है, और धीरे धीरे से सात्संगत होगा। ये नहीं सात्संगत आप एक दिन में तो सात्संग कोई भी सात्संगत कुछ भी नहीं बनता। सात्संगत 12वीं पास करने के लिए तो सात्संग बच्चे को 12 साल तो लगते ही है। सात्संग कोई एक आधा सात्संग होनहार होता है, सात्संगत वो सात्संग वैसे पेपर दे के 7-8 साल सात्संगत उसमें क्लियर कर लेता है, लेकिन सात्संगत जो नॉर्मल होता है सात्संग उसको तो 12 साल ही लगेंगे। तो आओ सात्संग ये भक्ति की अवस्था सात्संग धीरे धीरे सात्संग, कोई जल्दी सात्संग पहुंचता है, कोई सात्संग थोड़ा लेट पहुंचता है, लेकिन आप सात्संग गुरु की कृपा से लेने में लग चुके हो। तो सात्संग आओ एक ये विश्वास वाली बात महात्मा ने बहुत बढ़िया कही, सात्संग विश्वास तो बहुत जरूरी है। प्रेम और विश्वास तो बहुत सात्संगत भक्ति के सात्संगत यही सात्संगत जो भगत को ऊंची अवस्था ले जाता है। विश्वास, ये भगत प्रहलाद को भी सात्संगत कितना विश्वास था। सात्संगत एक बार उसका विश्वास सात्संग उसका भी विश्वास कहीं एक बार डगमगा गया। एक लोहे का सात्संगत खंबा गर्म करके उसके पिता ने कहा कि इसको सात्संगत इसके चिपक जा, तू इसको पकड़ ले लोहे के खंबे को। अब सात्संग वो बिल्कुल लाल लोहा का खंबा, अब उसको भी सात्संग थोड़ा घबराहट सी हुई कि ये तो बिल्कुल लोहा लाल है। तब सात्संग परमात्मा ने उसका विश्वास सात्संग कैसे बनाया। एक चींटी सात्संग छोटी सी चींटी बनकर सात्संग तो उसके ऊपर चल रहा है। अब सात्संग उसने देखा एक छोटी सी चींटी का कुछ नहीं हो रहा, तो मेरा क्या होगा। सात्संग वो भी सात्संग चिपक गया। कहो पहले सात्संग वो महात्मा वाली बात सात्संग कि गुरु सात्संग कुम्हार की तरह सात्संग कि ऊपर से सात्संग सबकी लगा रहा है, लेकिन अंदर से एक सहारा वाला हाथ भी होता है गुरु का, हमें संभाले हुए हैं सात्संग। और पहले सात्संग दास तो आप सबका बच्चे ही है, तो महात्मा ने कृपा करी। सात्संग दास को कल महात्मा जी मिले थे ऋषिपाल जी, तो दास ने मजाक में कह दिया क्या बात है महात्मा जी, आपके तो नौते ही आने बंद हो गए। अब साथ से महात्मा ने तुरंत फोन कर दिया आज। तो और प्यारी सात्संग, क्योंकि सात्संग बिना सत्संग के साथ से हमारा भी मन नहीं लगता है। सही बात बताया सात्संग। सात्संग वहाँ पर भी होती है, लेकिन अब हर क्या है सात्संग ठंड ज़्यादा है, तो सात्संग कहीं ना कहीं सात्संग थोड़े बहुत कम हो रहे हैं प्रोग्राम। तो आओ प्यारी सात्संग, ये ठंड तो बनी है, लेकिन महात्माओं के अंदर सत्संग की गर्मी बनी रहे, सेवा की बनी रहे। सात्संग तो सात्संग पार उतारा ऐसी सात्संग हो जाएगा। जो महात्मा कहते हैं कि सर्दी गर्मी तो मौसम के नज़ारे है, सतगुरु हम तो तुम्हारे हैं। तो आओ पहले सात्संग, जीवन बहुत छोटा है, आप सब बैठे हैं सात्संग, तुम मुझसे बड़े भी हैं कुछ, और कुछ मुझसे छोटे हैं। तो सात्संग दास ये चाहेगा कि आप अपने बचपन में एक बार अभी बैठे बैठे सोचे कि सात्संग जब हम छोटे थे, सात्संग खेलते थे कूदते थे। अब सात्संग सोचे सात्संग कि ऐसा लगेगा सात्संग कुछ ही दिन की
पहले की बातें हैं। तो आप प्यारे साथ संगत, समय ऐसे ही निकलता जा रहा है साथ संगत। इस समय को अगर साथ संगत उपयोग लेना है तो कहीं ना कहीं साथ संगत गुरु की चर्चा ही करे, बैठे जहाँ साथ संगत इसका ही सिमरन करे और इसी का साथ संगत ध्यान धरे। और जहाँ सत्संग सत्संग मिल जाए सत्संग तो मुबारक, सत्संग भाग के सत्संग कर लिया जाए सत्संग, क्योंकि बिना सत्संग के सत्संग जीवन में कभी बाहर आने वाली है ही नहीं सत्संग। क्योंकि सत्संग कदली सीख भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, और जैसी संगत बैठी हो और तैसो ही फल दीन। तो और बैठ सत्संग के एक वो सत्संगत केले के छिलके की बात कही, पत्ते की, एक सत्संगत सीप की और एक सत्संग सांप। सत्संग की बूंद सत्संगत अगर वो ऊपर से गिरती है सत्संगत सांप के मुख में चली गई तो वो जहर बन गई, सीप के मुख में चली जाती है तो मोती बन जाती है, केले के पत्ते पे गिरती है सत्संग कपूर बन जाती है। तो आओ प्यारे सत्संग, बूंद तो एक ही थी, वो स्वाति नक्षत्र से गिरती है, लेकिन जैसा उसने संग किया वैसा वो बनती चली गई। तो आओ प्यारे सत्संग, हम भी जैसा जैसा संग करेंगे वैसे वैसे गुण अपने आप ही अंदर चले आते हैं। हम सत्संग अपना संग बदल दे, अगर कुछ ऐसा संग हम करते हैं तो उसको छोड़ दे। क्योंकि सत्संग जब तक वैसा संग करेंगे, क्योंकि सत्संग अच्छाई का असर तो लेट होता है, बुराई का सत्संग तुरंत हो जाता है। इसका सत्संग बुराई का असर बहुत तुरंत होता है। सत्संग अच्छाई के सत्संग समझने में, एक तो सत्संग हमारी बुद्धि इतनी है नहीं कि महात्मा ने जो जिस भाव से बात कही है उसको हमने उसी भाव से समझ पाए हैं या नहीं पाए हैं। कई बार होता है सत्संग, हमारे साथ भी होता है, क्योंकि हमारी बुद्धि हमें पकड़े हुए है सत्संग। महात्मा ने कहा कि सत्संग जो ये सोचता है कि मुझे ज्यादा ज्ञान है उसी को सत्संग, बाबा जी के खुद विचार है, जो ये सोचता है कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए, तो बाबा जी ने खुद कहा कि उसी को ज्यादा सुनने की जरूरत है। ये सत्संग बुद्धि है ना, जो सत्संग, यही सत्संग असली मन है। यही सत्संग हमें, हमारे अंदर सत्संग एक ऐसा भाव लाती है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, बाकी सब मुझसे नीचे है। तो और प्यारे सत्संग बचना है तो सत्संग अपने आप से ही बचना है। क्योंकि दास ने देखा सत्संग, आज दास ने भी एक अलग सिमरन ही की आज सत्संग सुबह बैठ के योग वो करता है दास, तो 15-20 आधा घंटा सत्संग सिमरन में निरंकार के साथ ही लगते हैं। तो आज एक और सिमरन किया दास ने, तो आपकी सत्संग ये भी वाला सिमरन जरूरी है कि सत्संग बुरा मैं हूँ, बाकी सब ठीक है। ये सत्संग सिमरन बहुत जरूरी है सत्संग साथ के साथ, कि कबीर हम सबसे बुरे, हम तज भलो सब कोए, और जिन ऐसा कर मानिया मीत हमारा होए। तो आप प्यारे सत्संग, जिस दिन हम यही सोच लें कि मैं ही बुरा हूँ सत्संग, तो सत्संग तो वाकई सारे अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं। वरना सत्संग यह बुद्धि जो है सत्संग, जब तक यह अपने आप को श्रेष्ठ मानती रहेगी तो सत्संग तब तक हम सत्संग वो भाव बनेगा नहीं। सत्संग अच्छे बुरे की लड़ाई में सत्संग होता है क्या? सत्संग दास ने आजमा के देखा है सत्संग। बुद्धि सत्संग कभी ये नहीं कहेगी कि आप बुरे थे, वो कहेगी सत्संग आप ही ठीक थे, सामने वाला गलत था। ये हमारा मन सत्संग हमसे कहता है बार बार सत्संग, यही सत्संग हमें इतना पकड़ के रखता है। यही सत्संग झुकने का मौका ही नहीं देता। सत्संग अगर झुक जाए तो सत्संग सारी ना बात, सत्संग क्लेश ही खत्म। सत्संग यही हमें समझाता रहता है कि नहीं, गलती तेरी नहीं थी, गलती तो सामने वाले की थी, और सामने वाला भी वही सोच रहा है सत्संग कि गलती तो मेरी नहीं थी, इसकी थी। और होता कुछ नहीं। सत्संग महात्मा जी शेर पढ़ते हैं कि गलत फहमियों ने सत्संग ना, गलत फहमी से तू जुदा ना मैं। सत्संग महात्मा बोलते हैं ऋषिपाल जी, वाकई सत्संग ये बात बिल्कुल ठीक है। ये जब तक सत्संग हम अपने आप को ही, कबीर जी वाली बात दास पकड़ के रखता है। अब
कि सासिंग कबीर हम सबसे बुरे, हम तज भलो सब खोए, और जिन ऐसा कर बूझिया और मीत हमारा होए। तो आओ पे सासिंग समय भी बिल्कुल हो चुका है, तो परिवार ने ये संगत कराई है, तो माता जी इनके भी भंडार भरे और सेवा सिमरन और सत्संग और भक्ति का दान दे। और सत्संगत जहाँ से यही चाहेगा कोई सहज हो जाए, हम बस वही भक्ति है सत्संग। तो प्रैक्टिकल में हो जाए सत्संग, चमत्कार उस पे ना रहे कि सत्संग जो प्रभु दे रहा है उसी को खाकर मैं सत्संग शुक्र मनाऊं। सत्संग जो जैसे इसने देना है वो ये देगा। सत्संग एक चमत्कार की आस बिल्कुल ना रखे। सत्संग प्रैक्टिकल हो जाए। सत्संग धीरे अपना कर्म करे। सत्संग जो प्रभु दे रहा है सत्संग उसी में सत्संग शुक्र मनाए, और सत्संग एक दूसरे का सत्कार करते हुए अपने जीवन को भक्ति में बनाते हुए ऐसे ही सत्संग चलते चले जाए। सत्संग जी प्यार से कहना।